और गर्व होगा आपको कि जब नेम प्लेट लगेगी आपके पूर्व डिप्टी सीनियर मेयर, और एक लोग ये गालियां भी निकालेंगे कि इस चेयर पर बैठ के दुष्यंत भट्ट ने शहर का क्या सुधार किया। बरसात आ जाए 10 मिनट की, शहर उठ नहीं पाता। लाइटों के बुरे हाल हैं। जिस वार्ड में चले जो लोग गालियां, पहले तो पत्रकारों को गालियां देने पर लग गए लोग भी। कितनी बारी दिखाओगे हमारी समस्या, समाधान तो होता नहीं, चौथे दिन माइक उठा के ले जाते हैं। कैसा है आजादी का अमृत महोत्सव ये? जिसका बच्चा 22 साल का चला गया, क्या पानीपत बढ़िया बनने के बाद वो बच्चा वापिस आ जाएगा? कब होगा प्रयास? 7.5 साल तो आपको दे ही दिए। आपको 2.5 साल, मैंने कहा 2 2.5 साल यहाँ भी बैठे भी हो गए। मैं जब ये वीडियो हम लोगों ने प्ले की, जब तक उद्योगपतियों से चंदा लेना बंद नहीं होगा तब शहर का सुधार नहीं होगा। तो आपके पार्टी की तरफ, अपने नेताओं की तरफ इशारा है आपका। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। जिस शख्स का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, प्रथम नागरिक के बाद दूसरा नंबर उनका आता है। यानी कि जब जनगणना होगी, जब गिनती होगी, तो सबसे पहले इस शहर की मेयर का नाम लिया जाएगा और उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट का नाम लिया जाएगा, जो सेकंड नंबर पर आते हैं। तीसरे चौथे पाँचवें छठे इसके बाद है, उनकी जनगणना होगी। इंटरव्यू इसलिए लेना ज़रूरी था क्योंकि आप आंखें बंद कीजिए और एहसास कीजिए कि आप स्विट्ज़रलैंड में हैं। 1480 करोड़ रुपए हमने शहर में खर्च किए हैं और हर सड़क में जहाँ भी आप जाएंगे, हाली पार्क में जाएंगे, जीटी रोड पर जाएंगे, आपको वो 1480 करोड़ रुपए सड़कों पर दिखेंगे। 1480 करोड़ रुपए लगे हैं। जिन्होंने घोषणा की थी, सबसे लास्ट में उन्हीं से भी बातचीत करेंगे कि वो 1480 करोड़ रुपए कहाँ लगे हैं या लगने हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन दुष्यंत भट्ट से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल वो अग्रेसिव हो रहे हैं। अभी एक मुद्दा उन्होंने उठाया था लेकिन वो मुद्दा सिरे नहीं चढ़ा, उससे पहले ही विधायक साहब वहाँ पर पहुँच गए। तो भट्ट साहब से बात करते हैं। भट्ट साहब, सेकंड नंबर पर आप हैं और गर्व होगा आपको कि जब नेम प्लेट लगेगी आपके पूर्व डिप्टी सीनियर मेयर, और एक लोग ये गालियां भी निकालेंगे कि इस चेयर पर बैठ के दुष्यंत भट्ट ने शहर का क्या सुधार किया। सड़कें देखी आपने, क्या हालात हैं, और आप लोग दावा कर रहे हो कि हमने 1480 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। देखो, जहाँ तक जनता की गाली देने की बात है, ये समय ही बताएगा कि वो मुझे गाली देगी या तारीफ़ करेगी या प्रेज़ करेगी। मैं एक बात ये मानता हूँ और ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब हम अपना 100% जनता के लिए समर्पित हैं और जनता को देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कोई बात नहीं समझता। हर व्यक्ति हर क्षण, हर समय, हर बात को समझता है। मेरी भूमिका भी सबको पता है, मैं क्या कर रहा हूँ ये भी सबको पता है। और जब समय आएगा तो ये तो जनता ही तय करेगी। लोकतंत्र के अंदर वो जनता ही सर्वशक्तिमान है। और इस लोकतंत्र के जो हम लोकतंत्र के आज़ादी का आज अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इस की खूबसूरती यही है कि सभी के गुण और अवगुण, पाप और पुण्य का फैसला जनता के हाथ में है और जनता ही तय करेगी कि हम सही हैं या हम गलत हैं। कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव? लोग रो रहे हैं, सड़कों पर गायें, आवारा पशु, बेसहारा पशु हैं। बरसात आ जाए 10 मिनट की, शहर उठ नहीं पाता। लाइटों के बुरे हाल हैं। जिस वार्ड में चले जो लोग गालियां, पहले तो पत्रकारों को गालियां देने पर लग गए लोग भी। कितनी बारी दिखाओगे हमारी समस्या, समाधान तो होता नहीं, चौथे दिन माइक उठा के ले जाते हैं। कैसा है आज़ादी का अमृत महोत्सव ये? नहीं, ऐसा नहीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये एक ऐसा है कि जिसमें हर भारतीय को गर्व होता है। 1947 के बाद हम शायद पहली बार इतने बड़े तरीके से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस तिरंगे के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। आज वो सही है कि शहर की मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए थी और जो मिलनी भी चाहिए, उन सुविधाओं को मिलने में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं चल रहा। वो ठीक है कि उसका रिजल्ट उतनी तेज़ी से नहीं मिल पा रहा जनता को जितनी तेज़ी से मिलना चाहिए। जैसे कि पानीपत की बाहरी कॉलोनियाँ जो बहुत बुरे तरह से 100 के करीब कॉलोनियाँ बुरे हालत से गुजर रहे थे, एक सड़क भी नहीं बनी थी। आज वहाँ 300-400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से सीवरेज दब रहे हैं, ना पीने का पानी की पाइप जा रहे हैं, वहाँ दब रहे हैं। अब कुछ मुसीबतें आती हैं जब हम कोई भी मकान बनाते हैं। मान लीजिए मैंने एक मकान बनाना है, अपना ही मकान बनाना है पहले, या मेरा मकान है, मैं उसको तोड़ के रिपेयर करके बनाना चाहता हूँ,
तो जब मैं उसको तोड़ूंगा, उसकी नींव भी भरूंगा, उसका लेंटर भी डालूंगा, तो मुझे मुसीबतों का तो सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब वो मकान बनकर तैयार होगा, जब उसका भव्य रूप तैयार होगा, तो स्वाभाविक है उस मकान में रहने का भी आनंद आएगा, उस मकान को देखने वालों को भी आनंद आएगा। जिस दिन इस पानीपत शहर के अंदर जब ये सारे कार्य संपूर्ण होंगे, जब हर व्यक्ति को, जो कॉलोनियों के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो शहर के अंदर रहने वाले लोग हैं, जब उनको इन मुसीबतों से पिंड छूटेगा, तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को याद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को याद करेंगे। ये स्वाभाविक है, सही है कि जनता का दर्द है, जनता का दुख है, गुस्सा हमें भी आता है कि जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए उतनी तेज़ी से काम नहीं हो पाता। कई बार स्टाफ की कमी है, कई बार और दूसरी कमियां हैं, वो सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन कुल मिला के हमें ये अपने आप को हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आपकी बात से मतलब मैं समझ नहीं पाया कि स्टाफ कम है, रोड के ऊपर बेसहारा पशु हैं, रोज़ जाने जा रही हैं। कल मैंने एक वीडियो दिखाई जिस परिवार का बच्चा गया। हम मतलब यही सोचते रहे कि कोई बात नहीं, 2 4 10 बंदे और मर जाएंगे, लेकिन इंतज़ार करें कि कब भव्य पानीपत बनेगा, अच्छा पानीपत है, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। जिसका बच्चा 22 साल का चला गया, क्या पानीपत बढ़िया बनने के बाद वो बच्चा वापस आ जाएगा? जो दंपत्ति मारे गए असंध रोड के ऊपर या यशोदापुर के ऊपर, जो जिस सांड से वो टकराया, क्या उसकी पसलियाँ ठीक हो जाएंगी? उस पानीपत के निर्माण का हम इंतजार कर रहे हैं। ये चीज़ें तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तो हो सकती है। इसलिए बार बार कहते हो कि पार्षद भी आपके, एमसी भी आपके, विधायक भी आपके और एमपी भी आपका। उसके बाद हम इंतजार करेंगे 10 15 20 और मौतें हो जाएगी, उसके बाद हम जागेंगे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एक हृदय विदारक घटना है और इस घटना ने हमारी आत्मा को और हमें अंदर से झकझोरा है। ये स्वाभाविक है कि ऐसा नहीं कि ये हादसा आज सग्गू जी के साथ हुआ तो ये हादसा कल को मेरे साथ या आपके साथ या हमारे परिवार के साथ नहीं हो सकता। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है और हमें इन हादसों से सबक लेना चाहिए। और जो भी व्यक्ति निर्णायक भूमिका में है, चाहे वो दुष्यंत भट्ट है, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, हम सबको इस चीज़ की संवेदनशीलता को समझते हुए, संवेदना को समझते हुए अपना प्रयास करना चाहिए। और अब समय आ गया है, अब केवल फ़ोटो सेशन से, हवाबाजी से या से काम नहीं चलेगा। अब जनता रिजल्ट चाह रही है और हमें काम करते हुए भी काफ़ी समय हो गया। अब ये बात सही है आपकी कि हमें भविष्य तो दिख रहा है भव्य, हमें काम की तेज़ी के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सभी को अपना 100% देना होगा। और निश्चित रूप से जो कल सग्गू जी के साथ हुआ है, भगवान परमात्मा दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं अपनी ओर से सग्गू जी के परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ। और दुख कितना है हृदय के अंदर, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। नहीं, फिर बात वही आ गई, ये प्रयास करेंगे, कब होगा प्रयास? 7.5 साल तो आपको दे ही दिए, आपको 2.5 साल, मैंने कहा 2-2.5 साल यहाँ भी बैठे भी हो गए। मैं जब ये वीडियो हम लोगों ने प्ले की, मतलब होता है, दर्द होता है कि जिसका जवान बच्चा चला जाए, जिस बहन का भाई चला जाए, माँ का बेटा चला जाए, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। यही किसी नेता का बेटा होता तो मेरे ख्याल रोड के ऊपर से 10 मिनट में ये बेसहारा पशु पता नहीं कहाँ गिर के आते ये लोग। आज भी इतनी सैकड़ों वीडियो मेरे मोबाइल में अभी आई हैं, लाल बत्ती से ले लो, जीटी रोड ले लो, असंध रोड ले लो, इतने गाँव के झुंड हैं, 18 सेक्टर में बैठे ही रहते हैं। कब ये आत्मा कब जागेगी? आप अपनी बात भी कह रहे हैं कि मैं दुष्यंत भट्ट भी चाहता है ये निर्णायक भूमिका में भी। अब सारे निर्णायक भूमिका में ही हैं, फिर काम करेगा कौन? या तो ये एक ड्यूटी लगा दो, पत्रकारों की ड्यूटी लगा दो कि आप ये करो, हम लोग फेल हो गए। ये कड़वा क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि जब हम उस परिवार के पास जाके बैठ के हम उनसे संवेदना प्रकट करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, उस परिवार की आंखें सूख चुकी हैं, रो रो के आंखें सूख चुकी हैं। अब किसको कोसें? अपने बेटे की गलती मानने कि मेरा बेटा क्यों गया था उस रोड पर। बताने वाले कहते जी हेलमेट डाल लेते, पगड़ी बांध लेते, किसी ने ये मतलब कोई भी आज बड़ा नेता उस परिवार के घर पे नहीं है। हम लोग ठीक है, हमारी संवेदनाएं हैं। धरती पे ज़मीनी स्तर पे वो काम कब शुरू होगा? आपने फ़ोटो सेशन की बात ठीक की कि फ़ोटो सेशन जब 1-2 गाय उठाते हैं फ़ोटो सेशन होता है, फेसबुक पे बड़ी बड़ी फ़ोटो आती हैं, लेकिन सिर्फ फेसबुक में 2 गायें उठा के अंदर घेरने से फ़ोटो सेशन नहीं होता, सैकड़ों गायें अंदर है।
दुष्यंत भट्ट निर्णायक भूमिका में हैं, आप भी हो, आप ये नहीं कहते निर्णायक भूमिका में नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीनियर मेयर हैं आप, आपको भी अपनी जो कर्म है वो करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है कुलवंत जी आपकी बात। और ये जो घटना है इसने वाकई में हमारी आत्मा को झकझोरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफाई कमेटी के चेयरमैन भी बने, इसके लिए भी अलग कमेटी बनाई गई। जहाँ तक मुझे ध्यान में है अशोक कटारिया जी इसके प्रधान भी बने। अब हर व्यक्ति को, चाहे वो जो भी शहर से प्यार करता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है, चुनाव जब आए तो हम राजनीति कर लें, अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांग ले। कांग्रेस वोट मांग ले अपने लिए, जजपा अपने लिए वोट मांग ले, बीजेपी अपने लिए वोट मांग ले। लेकिन जब इस प्रकार के मुद्दे हों, जब सड़क, पानी, बिजली, सीवर और शहर से जुड़ी हुई इस प्रकार की घटनाओं को के विषयों पर बातचीत हो, तो सभी को एक मत हो जाना चाहिए, सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। उसके में हम स्वयं भी आगे। और मैं आज अपने साथी पार्षद भाइयों से भी बात करूंगा और जल्द से जल्द हम एक आपात बैठक बुलाकर कोई ना कोई निर्णय अवश्य करेंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटे। जो घटना घट गई वो हमारी लापरवाही रही, सरकार की लापरवाही रही, अधिकारियों की लापरवाही रही। ये किसी पर ठीकरा फोड़ने से पिंड नहीं छूटने वाला कि आज मैं कोई एक व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। आज चाहे वो मेयर हैं, पार्षद हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हों, डिप्टी मेयर, विधायक, सांसद, कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। और उन सब की सामूहिक जिम्मेवारी है जो लोग इस शहर से प्यार करते हैं, जो लोग इस शहर को बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आज की इस दौर के अंदर हम जब सब एकजुट होंगे, चाहे वो विपक्ष है चाहे कोई भी है, तो निश्चित रूप से इस शहर की कायाकल्प होगी और ये शहर तभी सुधरेगा। इलेक्शन जब आएगा राजनीति कर लेंगे। अच्छी बात की है। अभी पानीपत के मुद्दों पे बात करें, चलो ये तो आपने कह दिया कि आपातकालीन मीटिंग बुलाएंगे, इस पर कुछ बात रखेंगे। अभी कल भी बरसात आई थी, परसों आई, 10 मिनट की बारिश थी, शहर डूब रहा है। अभी 2-3 दिन पहले आपने कोई मुद्दा उठाया था, आपकी कॉलोनी का ही लाल पानी आ रहा है, डाई हाउसों का पानी आ रहा है, आपने कुछ मुद्दा उठाया, लेकिन आपके विधायक वहाँ पर पहुँच गए, वो मुद्दा कहीं और घुमा के ले गए। असल में वो डाई हाउस बंद होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। सेकंड ऑफ ऑल उनका कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि लेबर तबका वहाँ पर ज़्यादा है। और आपके विधायक किस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं, और दुष्यंत भट्ट किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय विधायक जी जो भी सोच रहे हैं शहर के लिए ठीक सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट, चूँकि मेरा वहाँ ऑफिस है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा घर भी वहीं था, अभी मैं पिछले 6 महीने से वहाँ से शिफ्ट हुआ हूँ। वहाँ के लोगों की एक अटैचमेंट है मेरे साथ। और चूँकि वो जो पहले केमिकल युक्त पानी था, जो डाई हाउसों का पानी था, वो वाया नाला होते हुए वो रेलवे लाइन पर डिस्पोज ऑफ हो रहा था। और तब इतनी ज़्यादा गंभीर समस्या किसी को नहीं थी। चूँकि रेलवे ने वो नाला वहाँ से बंद किया और उसका हमने डाइवर्जन एक तरीके से निकाला, क्योंकि हमने पहले भी डाई हाउस वालों को कहा भाई आप केमिकल का पानी इधर मत भेजिए। उसमें हमारे और भी ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई, तो लेकिन उन ऑफिसर्स के निकम्मेपन के कारण ये वो काम नहीं कर पाना, अपनी जिम्मेवारियों से भागना पानीपत का दुर्भाग्य रहा है। और दुर्भाग्य रहने के कारण अब जो वो पानी इकट्ठा होता है वो लोगों के घरों में जाता है, उससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं कि वो एक केवल पानी नहीं है, बरसात का पानी का सब्जेक्ट नहीं है। वो पानी धीरे धीरे लोगों की, किसी के लंग्स को ख़राब करता है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को टीबी की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो केमिकल कितना खतरनाक, कितना डेंजरस है। आज मैं डाई हाउस वालों के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं उनका विरोधी हूँ, लेकिन जो नॉर्म्स हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स हैं, उस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से उन्हें अपना काम करना चाहिए। उन्हें अपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए। पानी को अगर छोड़ना है तो ट्रीट करके छोड़ना चाहिए, केमिकल युक्त पानी सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इससे आगे बढ़ के भी हमने एक प्रार्थना उनसे की कि आप बरसातों में कम से कम ये डाई हाउसों का केमिकल युक्त पानी ना छोड़ें।
और उसके लिए हमने फिर एक बैठक भी बुलाई। कमिश्नर साहब ने तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए हम सब उस बैठक में थे। एक्शन पोल्यूशन कंट्रोल एसडीओ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी थे और कॉरपोरेशन से भी थे, जैसे डीसी वाले भी थे, खुद उनकी इंडस्ट्री के प्रधान भी आए थे। हमने जो उसमें तय किया 1,76,00,000 रुपए के लगभग एस्टीमेट से हम वहाँ पे एक पाइपलाइन डाल के एक नया एसटीपी बनाने जा रहे हैं, जिसमें इन कॉलोनियों में को राहत मिलेगी इस चीज़ से। और जो भी नॉर्म्स के हिसाब से फैक्ट्री नहीं चला रहा होगा या गलत काम कर रहा होगा तो उस पर एक्शन भी होगा। अब कुल मिला के उसमें क्या होता है कि एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है। कुछ डाई हाउस वाले ये सोचते हैं कि भाई हम इन चीज़ों से बच जाएंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेके, ना तो माननीय विधायक जी ना सांसद जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इस सरकार में तो ये नहीं चाहेगा कि लोग उजड़ें, लोग बीमार हों, लोग बर्बाद हों, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक इंसानियत का है, ये सब्जेक्ट एक मानवता का है, राजनीति का नहीं है, किसी की के उद्योग को फायदा पहुंचाने का नहीं है। ये उन लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो लोग इस केमिकल युक्त पानी से बीमार होके गंभीर बीमारियों की चपेट में आएंगे। उन लोगों को बचाने के लिए हर आदमी प्रयासरत है और कम से कम दुष्यंत भट्ट तो है। मैं बगैर किसी राजनीतिक लाक लपेट के बात कहता हूँ कि इस रास्ते में जो भी मेरे सामने आएगा, मैं चाहे वो कोई भी है, मैं मतलब उसको आंखों की शर्म नहीं है, क्योंकि इंसानियत का जुड़ा हुआ विषय है, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। विधायक साहब साथ दे रहे हैं आपका? स्वाभाविक है, विधायक साहब से चर्चा होती है, विधायक साहब मतलब किसी और रास्ते पे नहीं, विधायक साहब भी चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात तब कही थी कि जब तक उद्योगपतियों से चंदा लेना बंद नहीं होगा तब शहर का सुधार नहीं होगा। तो आपके पार्टी की तरफ, अपने नेताओं की तरफ इशारा है आपका? नहीं हो सकता, वो खुद मैं भी हूँ, मैं किसी के विरोध में क्यों बात कहूँगा, मैं तो खुद अपने आप को भी शामिल कर रहा था उसके अंदर। मेरा कहने का भाव क्या है कि मैं आज भी, दुष्यंत भट्ट भी एक जनप्रतिनिधि है। जब हम जनप्रतिनिधि आम जनता, जो गरीब व्यक्ति है, जो लाइन में लग के, जो ऊपर नीचे होकर आपको वोट डालता है, जो रात दिन एक करता है आपके लिए झंडा उठा के चलता है, आपके लिए प्रचार करता है, जब हम उसकी ज़्यादा चिंता करेंगे, क्योंकि बिना चंदे के तो आप राजनीति कर सकते हो, लेकिन जनता के बिना राजनीति नहीं कर सकते। जनता का समर्थन आपको चाहिए। और जो व्यक्ति बिजनेसमैन है या उद्योगपति हैं, या अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनके गलत कार्यों में उनकी सपोर्ट मत करें, क्योंकि आपके लिए जनता सर्वोपरि है। जो जनता आपके लिए रात दिन एक करती है, आपसे उम्मीदें लगाई बैठी है, आप उसको, जनता आपको देख रही है कि ये मेरे लिए भगवान है। गरीब आदमी हमेशा, जो गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो पॉलिटिकल आदमी को भगवान मानती है कि पॉलिटिकल आदमी को हमने वोट दिए तो पता नहीं ये हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेके आएगा, एक चेंज लेके आएगा। और जब हम उसकी चिंता किए बिना, जब हम उसकी चिंता नहीं करते, तब हम किसी और की चिंता करने लग जाते हैं, तो ये अपनी आत्मा के साथ भी, उस परमात्मा के साथ भी मतलब धोखा है, अन्याय है। और व्यक्ति को कम से कम इतना तो काम करना चाहिए कि जब वो रात को सोए तो वो आंख आराम से ऐसे सोए कि मैं कोई पाप करके नहीं आज सो रहा। और ये कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि इस कोविड ने, कोरोना ने बड़े बड़े लोगों को, चाहे कोई 1000 करोड़ का मालिक था, चाहे 500 करोड़ का मालिक था, सब धन का धन यहीं रह गया, सब चले गए। इसने लोगों की मानसिकता बदली है। और मैं ये कहता हूँ कि उस परमात्मा से हम सबको डरना चाहिए। लेकिन बात ठीक है, आप ये अच्छी लग रही हैं बातें सुनने में ना, लेकिन ज़मीनें की दिक्कत तो आप देखिए। अब अमृत योजना का जो काम कर रहा है, बरसत रोड वाले वो रो रहे हैं, सुनौली रोड वाले वो रो रहे हैं, एसडी कॉलेज रोड वाले वो रो रहे हैं, 4 बाजार वाले वो रो रहे हैं, वार्ड सारे रो रहे हैं। पैसा आ रहा है, लग कहाँ रहा है? अफसर मौज कर रहे हैं, आप जो अच्छा अफसर है उसे आप टिकने नहीं देते, आपके पार्षद नहीं टिकने देते, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको पता भी है। जिस अफसर को बचाना चाहिए उस अफसर को तो भगा देते हैं, और जिसको यहाँ नहीं, जो रहना चाहता है उसके साथ ऐसे व्यवहार हो रहे हैं। पीछे पत्र व्यवहार जो चले हैं, पहले तो उसी को भगाने की बात चल रही थी, बाद में पत्र व्यवहार करके उसको यही रखे जाने की बात कर रही थी। अफसर भी मजे ले रहे हैं, भी ये आपस में लड़ते रहते हैं तो उसका फायदा हो रहा है। मेरा अपना ये मानना है, देखो पानीपत शहर को विजनरी ऑफिसर्स चाहिए, विजनरी जिनका विजन हो। ऐसे पॉलिटिकल आदमी को भी अपना विजन क्लियर रखना चाहिए कि मुझे शहर के डेवलपमेंट से मतलब है, मुझे वो ऐसा अफसर इस शहर में नहीं चाहिए जो भले ही मेरी हाजिरी मारता हो, जो भले ही मेरी चमचागिरी करता हो, भले ही रात दिन सवेरे शाम यस सर करता हो, और शहर के लोगों की कोई चीज़ उसके परवाह ना हो।
जनहित के जुड़े हुए कामों से जिसका सरोकार ना हो, जो सिवाय पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के और कोई काम ना करता हो, ऐसा अफसर इस शहर को नहीं चाहिए। अब नीम कड़वा जरूर होता है लेकिन कई बीमारियां ठीक करता है। ऐसे ही हमें ऐसे आज जरूर आवश्यकता है इस शहर को कि ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जिनका विज़न हो। ऐसे इस शहर में पहले भी अफसर रहे हैं और मैं सभी ऑफिसर्स को गलत कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से ऑफिसर्स ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी को अपने कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। वो भले ही मेरी हाजिरी ना मारें, भले ही मेरे को चाय ना पूछें, भले ही मेरे फ़ोन ना उठाएं, लेकिन पब्लिक के काम करें। जनता से जुड़े हुए कंसेप्ट को अपने माइंड में सेट करके इस शहर को वो विजनरी ऑफिसर्स की आवश्यकता है। अब वाला जो कमिश्नर साहब आए हैं विजन उसमें उनमें काम करने का? देखो, मैंने कहा कि मैं किसी ऑफिसर्स पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक यशेंद्र जी आए हैं, एक सीनियर आईएएस हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो शहर के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। डीसी रेवाड़ी रहे हैं और इतने सालों का प्रशासनिक अनुभव है। नहीं, इधर जो सेक्रेटेरिएट की सीट कुछ और है, इधर आते आते निगम की सीट कुछ और हो जाती है। 4 महीने हो गए, सुनने में आया कि 3-4 महीनों से उनको फाइल भी साइन नहीं की। क्या डर रहे हैं वो, मतलब कोई ऐसा काम ना हो जाए कि भ्रष्टाचार में उनका भी नाम आ जाए? क्योंकि वो सीट ही ऐसी है, जब फाइल चलती है, हर फाइल जिस फाइल को उठा के देख लो उसमें भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इस चीज़ का डर है उनको? नहीं, हर फाइल में भ्रष्टाचार है ऐसा नहीं है। जनहित से जुड़े हुए बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो अच्छे भी हैं, जो ठीक भी हैं, और ये तो ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है कि वो उस फाइल को किस नज़रिए से देखता है। अगर उस फाइल को पास करने के पीछे उसका नज़रिया करप्शन का है या उस जनहित का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है। आज ठीक है, आउटर कॉलोनियों में काम चल रहा है, अमरूद का काम चल रहा है, जगह जगह काम चल रहे हैं, उन कामों में तेजी की आवश्यकता है। और अब जैसे यशेंद्र जी हैं, अब इनसे ही एक्सपेक्टेशंस है कि भाई ये अच्छे डिसीजन लें और अच्छा कार्य करें। अच्छा, शहर के 5 काम हूँ बताएंगे जनता को, मतलब पानीपत शहर की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण की। आपकी नज़र में शहर में 5 काम क्या हुए हैं? नहीं, आप वो काम किस नज़रिए से पूछना चाह रहे हैं? जनहित के मुद्दों पर। जनहित के मुद्दों पर अगर हम 5 की बात करते हैं, जो आपने 5 ही बस, ज़्यादा नहीं है। आज इस पानीपत के अंदर डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपको हर अटल सेवा केंद्र पर ऑनलाइन सब कुछ है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि आदमी को धक्के खाने पड़ते थे, जगह जगह जाना पड़ता था। आज आप कोई भी आवेदन करें, सब कुछ ऑनलाइन है। आज प्रॉपर्टी आईडी का भी कंसेप्ट है। वो ठीक है कि जब भी कोई एक नई चीज़ आती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। आज हम डेवलपमेंट की बात करें, जो हमारा जीटी रोड का फ्लाईओवर है एलएनटी का, आप जीटी रोड के फ्लाईओवर के नीचे जो टाइल्स बिछी हैं वो भी हमारी राज्य में बिछी हैं। आज इस शहर को 4 अंडरपास जो सबवे का विजन है वो मिलने जा रहे हैं। हरिनगर का अंडरपास है जो इनकम टैक्स को सीधा हरिनगर से कनेक्ट करेगा, लाखों लोगों को बेनिफिट होगा। असंध रोड का ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए नीचे का अंडरपास छोड़े की प्लानिंग है। बेसन स्वरूप कॉलोनी और वीवर्स कॉलोनी का अंडरपास बनने जा रहा है। गोहाना रोड का जो आज़ाद नगर वाला है वो अंडरपास छोड़ा होने जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं। हाली पार्क का प्रोजेक्ट हमारा बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है कुलवंत जी, सब कुछ पॉजिटिव भी है। मतलब सब कुछ नकारात्मक है, लेकिन हमारी छवि एक नकारात्मकता की इसलिए बन गई क्योंकि हम उन चीज़ों में उलझ के रह गए जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सूर्य जब उगता है तो सबको दिखता है, सूर्य उगेगा तो सबको दिखेगा, रात होगी तो सबको दिखेगी। हमें ज़्यादा अपने बारे में वो एक प्रचार करना, वो कुछ लोगों को हजम नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होता, और हमें करना भी नहीं चाहिए। वो तय जनता को करना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन क्या है हमारे बारे में, पब्लिक की ओपिनियन अगर हमारे बारे में गलत होगी तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर दुष्यंत भट्ट करप्शन के रास्ते पे चल रहा होगा तो जनता को पता होगा, सबको पता होता है कौन आदमी किस कैटेगरी का है, कौन आदमी किस क्राइटेरिया का है, ये सबको पता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा सा अपनी बात रखनी चाहिए और मजबूती के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, ये और फैसला जनता पे छोड़ देना चाहिए। 1000 दिन अच्छे बीते, स्वाभाविक है, और अच्छे बीतने चाहिए थे। जो अच्छे बीते हैं और अच्छे हो सकते थे। ये अगर हम एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ करते तो एक और अच्छा हो सकता था, बशर्ते कि अभी हमारे पास बहुत समय है। अभी हमें सभी को एक निर्णायक भूमिका में आके इसको काम करना चाहिए। आप ग्रामीण के भी गिनवा दीजिए 4-5 काम जो आपकी नज़र में अच्छे हुए हैं। ग्रामीण के अंदर
सन 2014 से पहले कॉलोनियों का बहुत बुरा हाल था, एक भी कॉलोनी की सड़क पक्की नहीं थी। आज शायद कोई ऐसी सड़क हो आउटर कॉलोनी की जो कच्ची हो। आज शायद ही कोई ऐसी कॉलोनी हो जिस कॉलोनी के अंदर सीवर दबने का काम ना चल रहा हो। आज शायद ही ऐसी कोई कॉलोनी हो जहां पर पीने के पानी का पाइपलाइन ना बिछाई जा रही हो। वो ठीक है कि जो तेजी होनी चाहिए काम की वो तेजी नहीं है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कुछ काम नहीं हुआ, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, सब कुछ नेगेटिव है। जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी है। कुछ लोग बहुत खुश भी हैं कि क्योंकि मैं तो उन कॉलोनियों में पैदा हुआ हूँ, बड़ा वहीं उन्हीं कॉलोनियों में हूँ। क्या बुरे हालात थे उन कॉलोनियों के अंदर, लोग किन परिस्थितियों में जी रहे थे। आज उनका जीवन स्तर सुधरा है। आज आप देखिए कि वार्ड नंबर 24 में, वार्ड नंबर 25 में रेलवे किनारे जो मनोहर पार्क बने हैं, एक अपने आप में एक नया कंसेप्ट है। आज उन कंसेप्ट भी भले कोई क्वेश्चन उठा ले, लेकिन आप देखिए कि रेलवे की गंदगी को साफ करके जिस प्रकार से वहाँ पार्क बनाए गए हैं, और इस विजन को, इस कंसेप्ट को पूरे इंडिया ने लिया है। आज आपको हैरानगी होगी इस बात को सुन के कि पूरे भारत के अंदर ये योजना बनी है कि रेलवे लैंड पे जो गंदगी से भरी रहती थी, दलदल हुए करते थे, कि उसको साफ सुथरा करके वहाँ पे हम पार्क बनाएंगे। पूरे भारत के अंदर आज इस कंसेप्ट पे काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही नकारात्मकता है, सकारात्मकता भी है। वो ठीक है कि हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें अपने सभी साथियों से बातचीत करके जो भी कमियां हैं, जो भी मिसकम्युनिकेशंस हैं, जैसे मान लीजिए विधायक जी का पार्षदों से मिसकम्युनिकेशन है, पार्षदों का और किसी संगठन के लोगों से मिसकम्युनिकेशन है, तो इस मिसकम्युनिकेशंस जो हैं, जो गैप है, इस गैप को समाप्त करके जनहित के मुद्दों पर सबको एकजुट होकर, इकट्ठे होकर ही हम इस शहर की कायाकल्प कर सकते हैं। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि राजनीति मतलब हर आदमी समझता है कि आज जैसे मान लीजिए कोई कटोरा लेके जा रहा है या कोई फूल उगा रहा है कीचड़ के अंदर, तो सबको पता है कि राजनीति हो रही है। इसको कोई आज के इस युग के अंदर आदमी अच्छा नहीं पसंद करता। मैं नारियल तोड़ रहा हूँ, मान लो मैं वाहवाही लूट रहा हूँ, मैं कोई भी नौटंकियां कर रहा हूँ, तो वो जनता उसको अच्छा नहीं मानती। जनता विपक्ष जिस प्रकार का आचरण कर रहा है, आज जनता कोई मान थोड़ा ही रही है। सबको पता है कि राजनीति कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन अगर जो कटोरा उठाने से अगर जो वहाँ की समस्या हल हो जाए, चाहे एक उसमें, तो वो भी तो ठीक होगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जानकारियाँ आई भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली कटोरा उठाने से ही समस्या हल होती है। समस्या हल तो तब होगी जब नगर निगम का कर्मचारी पंप लेकर वहाँ पर जाएगा और उस पानी को वहाँ से निकाल लेगा। ये तो सिर्फ एक प्रचारित करने के लिए भाई हमने एक मीडिया वो इसको जल्दी हुआ कर दे, कटोरा उठाने का मौका ही ना दो, पहले कर्मचारी वहाँ पे पंप पहुँचा दे, अपने को दिक्कत वाली बातें ना हो। ये थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, इन चीज़ों पे हमें ध्यान करना चाहिए। और मेरा तो आपके माध्यम से सभी पत्रकार भाइयों से भी ये निवेदन है कि जो भी राजनीति सबको ये कहो कि चुनाव में कर लेना, राजनीति चुनाव में करना। आज बात करो डेवलपमेंट की। आज मान लो किसी गली में पानी भर गया, कहीं पे बरसात की वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, मान लो कांग्रेस का कोई लीडर वहां जा रहा है, या तो वो उसको कुछ करे, खाली स्टेटमेंट देना, सिर्फ गाली देना नेताओं को, इससे काम नहीं चलेगा। और रात को बंद कमरे में बैठ के उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करना, इस शहर का ये दुर्भाग्य है कि राजनीति सिर्फ जनता को दिखाने के लिए करते हैं, जनता के लिए नहीं करते। जनता को दिखाना तो है, अब हम देखो तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे हैं, काम तो भाई सरकार ने करना है। कांग्रेस वाले भी काम कर रहे थे, बीजेपी वाले भी काम कर रहे थे। जनता ने तो मरना ही है, जनता चाहे इधर मरे चाहे उधर मरे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमारा जो कार्य, जो जिस प्रकार से पूरे शहर के अंदर एकदम ये समस्याएं आई, इकट्ठी आई, जैसे सीवर खुद गए, अचानक बरसात आई, अचानक नालों का जो जिस तरह से सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ये हम अपनी विफलताएं मान रहे हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भी कुछ ना कमियां रही हैं, लेकिन हर आदमी परफेक्ट है ये तो नहीं हम कह सकते ना। हर कोई परफेक्ट है। अपने काम में लगातार सुधार करना,
अपने काम में लगातार एफर्ट्स करना, तो यही तो व्यक्ति है, वही तो व्यक्ति है जो लगातार सुधार करता रहता है। हम लगातार सुधार करने की प्रक्रिया में हैं, और कम से कम दुष्यंत भट्ट तो उसमें प्रयास में रहता है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं रोज एक कमी को खत्म करता हूं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की। लास्ट सवाल आपसे कर रहा हूँ, जनता आपको देख रही है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। मेयर इस मुद्दे पे फेल हो गई है कि शहर में बेसहारा पशुओं को हटाया जाए। आपसे उम्मीद करें कि आज से, कल से, 2 दिन से, 4 दिन से ये कम से कम सड़कों से ये बेसहारा पशु हटें। निश्चित रूप से, और फेल कोई नहीं हुआ, मतलब कुलवंत जी, अगर फेल होंगे तो हम सामूहिक रूप से होंगे। हमको, मैंने कहा पहले भी कहा कि एक व्यक्ति इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम, वी आर ऑल, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पार्षद मेयर से कनेक्टेड है, मेयर सरकार से कनेक्टेड है, विधायक से कनेक्टेड है, सांसद से कनेक्टेड है, संगठन से कनेक्टेड है। हम अपनी जिम्मेवारी दूसरे पर थोप नहीं सकते, कोई व्यक्ति किसी पर जिम्मेवारी नहीं थोप सकता, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर फेल हैं तो हम सब हैं, पास हैं तो हम सब हैं। हम सबका ये सामूहिक प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों के अंदर इस प्रकार की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हम हर वो प्रयास करेंगे जो हमें करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि शहर को भी दिखेगा भी। चलिए, शहर के सेकंड आदमी हैं ये। इंट्रो अच्छा लगे तो शेयर करना। अगर इनको भी गालियां देना है तो सामने बैठे हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस इंट्रो में इन्होंने अच्छी बात क्या कही है और गलत बात क्या कही है। इस इंट्रो से आप क्या सरोकार रखते हैं और ये इस इंट्रो से कितना सुधार होगा। और जैसे ये बात कर रहे हैं आज वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए, आप देख रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि शहर में डेवलपमेंट के काम देखें और बेसहारा पशुओं वाली जो बात चल रही है वो शहर से हटने शुरू हो। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।